वही नहीं, पार्सल है। किसका पार्सल है? क्या है इसमें? वही जो तुमने मेरे लिए भेजा। आई एम सॉरी। क्यों मैं क्यों भेजूंगा? तुमने नहीं भेजा है, मैंने नहीं मंगाया है। तो किसने मंगाया है? ये टेडी को भेजा आपने मुझे आई एम सॉरी वाला। ए भाई, ये टेडी मैंने नहीं मंगवाया। किसने मंगवाया है? दादाजी ने तो नहीं मंगवाया। ये वाला टेडी मैंने तो ये टेडी नहीं मंगवाया है। आपने नहीं मंगाया? तो फिर किसने मंगवाया है? पता है कि राज को यही लगा कि गलती उनकी थी, तो सॉरी बोलने के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या किया? क्या? ये भेजा है। कितना क्यूट है। नहीं 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 वंदना भाभी, अभी ना सच में मुझे आपसे बहुत जलन हो रही है। आपके पास राजेश भैया जैसा पति है। हाँ तू क्योंकि एक तरफ राजेश भैया है और एक तरफ मेरा पति है। मैं बताऊं आप लोगों को कल क्या हुआ मेरे साथ? क्या? अरे धीरज भाई, धीरज सिर्फ नाम में नहीं बर्ताव में भी रखो ना। शेयर बाजार में घुसना है ना तो जेब में पैसे और मन में धीरज होना चाहिए। वरना उतावलापन तो नुकसान का साथी है कि नहीं? ये वाली पिंक रिच लग रही है, ये वाली रॉयल। कौन सी पहनूं कल की पार्टी में? दोनों ट्राई करके देखती हूँ, पता चल जाएगा। और धीरज भाई, शेयर बाजार में ना फूक फूक के कदम रखना चाहिए। वरना एक पल की हंसी अगले पल की चीख बन जाती है। क्या हो गया हर्षद? हाँ? क्या हो गया? क्या ना कर रहा हूँ? दिख नहीं रहा है, चोट लगी है हमारे को। अब कुछ संभाल के चलना चाहिए था ना। हाँ? तेरी गलती की वजह से लगा मेरे को। मेरी गलती की वजह से कैसे? अरे ये इधर तूने ध्यान भटकाया मेरा। पर मैंने तो आपको पुकारा भी नहीं, आपसे बात भी नहीं की, तो मेरी गलती कैसे हुई हर्षद? ये तो अभी जोकर की तरह साड़ी पहन के जो डांस कर रही थी ना, वो ध्यान भटक गया मेरा। लग गई मारे को। चल अभी सॉरी बोल। हर्षद पर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं सॉरी। अच्छा तो अभी जबान भी लड़ाएगी हमारे से, हैं? सॉरी बोल। सॉरी सॉरी। आपको चोट लगी है उसके लिए सॉरी, आपको दर्द हुआ उसके लिए सॉरी, आपको मैंने गुस्सा दिलाया उसके लिए भी सॉरी, सारी बातों के लिए सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, चल माफ किया तेरे को। हाँ धीरज भाई, हाँ। अब आप लोग ही बताइए, कि इसमें मेरी गलती? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। लेकिन 100% माफी मैंने ही मांगी हर्षद से। ये तो गलत किया हर्षद भाई ने। मैं आज एक डिक्लेयर करना चाहती हूँ बात कि आप दोनों के पति ना मेरे पति से ज्यादा कॉन्स्टिपेटिव है। कॉन्स्टिपेटिव? कोऑपरेटिंग बोलना चाह रही थी क्या? हाँ वही, सेम टू सेम। नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है ज्योति बहन। अरे मेरा दक्कू भी राजेश भाई जैसा कम और हर्षद भाई जैसा ज्यादा बनते जा रहा है। अरे कल दक्कू से मैंने बिना गलती की माफी मांगी। लो एक और किस्सा सुनाइए, आप भी सुनाइए। अरे कल मैं मेरे सुपर हिट हॉरर कॉमेडी नाटक बिना की चुड़ैल की रिहर्सल कर रही थी। किसकी है? बिना दांत की चुड़ैल। चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ, प्यार सच्चा है मेरा। पैर उल्टे हुए तो क्या हुआ, तुम्हारे नाम की पायल तो पहन सकती हूँ मैं। जिंदगी भर प्यार करने वाली सजनी तो मिल भी जाएगी, पर जिंदगी के बाद प्यार करने वाली चुड़ैल कहाँ से मिलेगी तुम्हें? तो आ जाओ मेरे पास ताकि हम शादी कर ले और हमारी आफ्टर लाइफ में हैप्पी मैरिड लाइफ जी सके। यम
गॉड ओह माय गॉड मैं जल गया दक्कू, ये गरम गरम चाय अपने ऊपर कैसे गिरा दी तुमने? तुम्हारी वजह से यम, तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया दक्कू? मैं तो अपने सुपर हिट नाटक की रिहर्सल कर रही थी। मैं तुम्हारा डायलॉग सुन रहा था, तुम्हें चाय देने गया, तुम घूमी और उसके बाद तुम्हारी ये काली लिपस्टिक और ये बड़े बड़े दांत देखकर मैं डर गया। ओह माय गॉड। सॉरी दक्कू, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी गलती थी या दक्कू की? ऑफ कोर्स दक्षेश भैया की, क्योंकि उन्हीं की गलती की वजह से उन पर चाय गिरी ना। यस, लेकिन पति सदियों से उल्टी गंगा बहाते आ रहे हैं। गलतियां खुद करते हैं लेकिन माफी बीवियों से मंगवाते हैं। वाह वाह वाह। यामिनी भाभी, अगर मैं कवि होती ना तो मैं भी ऐसी ही कविता लिखती। मैं सिखाऊंगी आपको। सारे पति एक जैसे होते हैं। महिलाओं, शांत शांत शांत, ब्रीथ, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाए? हमारे पति आपके पति जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते, उन्हें हमारी परवाह नहीं है, लेकिन हमारे पति राजेश भैया जितने सिडक्टिव नहीं है। सिडक्टिव? हाँ, राजेश भैया कैसे आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, मतलब भावनात्मक तरीके से। राजेश भैया एकदम सिडक्टिव इंसान है। सेंसिटिव बोलना चाह रही थी। हाँ, वही सेम टू सेम। नहीं, ये सेम टू सेम नहीं है। सिडक्टिव का मतलब ओके, सिडक्टिव का मतलब जब हर्षद भाई आपके पास आकर बैठते हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे कहते हैं, आजा हमारी ज्योति, बैठ हमारे पास, देख हमारी आंखों में, सुन हमारी बात, लग जा हमारे। अर्थ का अनर्थ बोल दिया मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं ज्योति बहन, हम आपकी भावनाएं समझने लगे हैं। अच्छा, हाँ चलिए, मुद्दे से भटका देते हैं आप लोग। मेन मुद्दा ये है कि गलती रात से नहीं हुई, पर मैंने उन्हें डांटा तो मुझे उनसे सॉरी कहना होगा। तो क्या करूं मैं? कल रात हुई गलती को आज रात को सुधार लो वंदो रानी, ठीक उसी तरह जैसे अभी आप मुझे समझा रही थी। मेरा हाथ पकड़ो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरी नहीं 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 भाई, ये ना हो पाई। ओके, देखिए गलती मुझसे हुई है, बट राज ने अपनी गलती समझकर वो टेडी भेज दिया है। अब वो आई एम सॉरी मुझसे कहें उससे पहले मैं उनसे आई एम सॉरी कहना चाहती हूँ। कह दीजिए ना। सेंसिटिव तरीके से। वैसे गिफ्ट किसके लिए? अरे ये बंधु के लिए। What? Oh my God! पूज्य वन्ना भाभी का जन्मदिन मैं भूल कैसे सकता हूँ? Oh my God! जो आप ये करते हो ना, उससे बहुत तकलीफ होती है। बैठिए आप। What? बंधु का जन्मदिन नहीं है। What? तो वो हम दोनों के बीच में एक थोड़ा झगड़ा हो गया था, जबकि गलती बंधु की थी, लेकिन मैंने सोचा चलो यार सॉरी बोल देता हूँ, उससे क्या है। राजेश भाई, हो ही नहीं सकता। परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी कभी गलत हो ही नहीं सकती। जरूर आप ही की गलती होगी। होगी राजेश। गलती पूरी की पूरी वंदना की ही थी। तो वैसे राजेश भाई, क्या हुआ क्या था? क्या हुआ कि मैं अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहा था, उतने में वंदु रूम में आई और फिर कॉफी का मग सीधा बेडशीट पे रख दिया है, दाग पड़ जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अरे वो वंदु, नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सक्यूजेस मत दो। नहीं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ मैं, ये क्या नहीं कहो भी मत, हमेशा कहते ही तो रहते हो। हाँ? कभी बात सुन भी लिया करो। समझ में नहीं आता पतियों की प्रॉब्लम क्या होती है। बीवियों की बात सुननी नहीं होती है, सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। बीवियों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। कितनी बार कहा है कि बेडशीट पे कॉफी का मग मत रखा करो, दाग पड़ जाता है। नई बेडशीट बिछाइए, अभी धोनी पड़ेगी। चुप, बुलेट ट्रेन की तरह बोले ही जा रही हो। सुनो तो मेरी बात, इसमें कॉफी नहीं है, ये गुनगुना पानी है। ये देखो। बोलिए, गलती किसकी थी? मेरी थी, वंदु की थी? गलती पूरी की पूरी वन्ना भाभी की थी। आपकी बात बरोबर। लेकिन एक बात बताइए राजेश भाई, हाँ। ये
गिफ्ट देकर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक नई बेडशीट दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे आपका पर्सनल मैटर है। अरे मैं और दक्कू भी आपके पर्सनल फ्रेंड है। बिल्कुल। और हमारी बीवियां भी वंदना भाभी की पर्सनल फ्रेंड है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? ऐसे गोल गोल बात को घुमाइए मत, पॉइंट पे आइए, बोलिए। बताता हूँ। पॉइंट ये है ना कि अभी आप जैसा करेंगे ना वैसे वंदना अभी हमारी बीवियों को बताएगी और हमारी बीवियां फिर हमें कहेंगी कि नहीं आप भी वैसे ही करें जैसे राजेश भाई ने किया। तो सही बात है राजेश भाई, अभी आप कल का झगड़ा भुलाकर ये गिफ्ट का डोज देकर हंसते खेलते मुस्कुराते वरना अभी के बाद जाएंगे ना तो इसे आपका सॉरी बोलना ही माना जाएगा। और राजेश भाई, जो आदमी बिना गलती के माफी मांगता है ना उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है लाइफ में। राजेश भाई, ये पंटर बिल्कुल सही बोल रहा है। बिना बात के जो इंसान सॉरी बोल दे उसकी वाहवाही नहीं बल्कि जग हंसाई होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अगर मेरा और बंधु का झगड़ा हुआ तो आइंदा वो यही उम्मीद करेगी कि मैं उससे माफी मांगू, भले मेरी गलती हो या ना हो। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कब से आपको राजीव से। एक काम कीजिए ना, ये जो गिफ्ट है ना वो अभी आप ये लैपटॉप की बैग में घुसेड़ दीजिए और 1-2 हफ्ते के बाद जब मामला शांत हो जाए तब वंदना अभी को दीजिए। इससे क्या है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सॉरी बोलने के लिए गिफ्ट दिया है उनको, बराबर? चलता हूं दोस्तों। ओके, थैंक यू। राज के लिए गर्मा गर्म मिसल पाव और कांदा भजिया तैयार है। अपना फेवरेट नाश्ता देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे मेरे राजेश बाबू, और फिर मौका मिलते ही प्यार से सॉरी बोल दूंगी उन्हें। राजेश बाबू, आपका फेवरेट गर्मा गर्म मिसल पाव और भजिया तैयार है। जो आदमी बिना गलती के माफी मांगता है ना उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है लाइफ में। बिना बात के जो इंसान सॉरी बोल दे उसकी वाहवाही नहीं बल्कि जग हंसाई होती है। क्या सोच रहे हो? नहीं, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग में ना नाश्ता हो गया है पेट भर के। लगता है अभी तक अपसेट है राजेश बाबू। एक काम करती हूँ, प्यार से मना लेती हूँ मैंने। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बंधु, और मेरे पसंद का नाश्ता भी बनाया है, मान जाता हूँ। बाय द वे राजेश बाबू, वो पार्सल जो आपने भेजा था वो मिल गया। पार्सल? मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा। अरे भेजा ना पार्सल, वही पार्सल जो मैंने खोल के देखा। इस पार्सल की बात कर रही हो? एक सेकंड। ये वाला पार्सल? क्या है इसमें? वही जो तुमने मेरे लिए भेजा। अरे क्या है क्या इसमें? वही क्या होता है? आई एम सॉरी। एक मिनट, ये मैं क्यों भेजूंगा? गलती तुमने की है तो सॉरी तुम बोलोगी, मैं क्यों बोलूंगा? मैंने रात को तुम्हें डांटा, हाँ। वो मेरी गलती थी। हाँ। और मैंने इमीडिएटली अपोलोजाइज कर लिया था। एग्जैक्टली। तो गलती तुम्हारी थी, तूने अपोलोजाइज किया, बात खत्म हो गई। अब तुम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें ये आई एम सॉरी वाला टेडी भेजूं? मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ राज, पर तुमने भी चिढ़कर बात की थी ना। हाँ, चले गए थे ना रूम से, तो मुझे लगा कि शायद उस बिहेवियर के लिए तुम सॉरी बोलना चाहते हो, इसलिए। एक मिनट, तुमने नहीं भेजा है, मैंने नहीं मंगाया है, तो किसने मंगाया है? वो भी हमारे एड्रेस पे। हाँ? एक मिनट। अब सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, हाँ, तब अथर्व, स्टूपिड बातें करना बंद कर।
वाह, आपकी बातें स्मार्ट और मेरी बातें स्टूपिड। मुझे ना तुझसे आर्ग्यू नहीं करना। तो क्यों कर रही हो? और वो भी इतनी छोटी सी गलती को लेकर। गलती छोटी या बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती है। तो गलती ये भी है कि आप इतनी छोटी सी बात को रबर बैंड की तरह स्ट्रेच कर रही हो। तू चुप हो जा। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे नहीं पता ना, इसी से पूछिए। उसको क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? मुझे भी नहीं बताना, उन्हीं से पूछना। क्या चल क्या रहा है? तो इस तरह दोनों बिना बताए ही चले गए कि उनका झगड़ा किस बात पर हो रहा था। चलो ठीक है, झगड़े की वजह ना पता चली हो, पर ये तो पता चल गया ना कि ये पार्सल कहाँ से आया। कहाँ से आया? सखी ने भेजा है। How can you be so sure? अथर्व भी तो हो सकता है। जब ये पार्सल आया और मैंने खोल के देखा इस टेडी को, हाँ। तो सबसे पहला फोन मैंने तुम्हें किया था, तुमने फोन उठाया नहीं। उसके बाद मैंने सखी को फोन किया था, सखी का फोन बिजी आ रहा था। उसके बाद मैंने अथर्व को फोन किया और अथर्व ने कहा कि उसने ऐसा कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया। तो ऑब्वियस है ना कि सखी ने भेजा होगा। बड़ी बहन होने के नाते उसने न सिर्फ अथर्व को माफ किया बल्कि उसे मनाने के लिए ये सॉरी वाला टेडी भी भेजा। स्वीट। या आने दो अथर्व को, उससे बात करते हैं। आइए अथर्व महाराज, आइए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? हाँ वो क्या? अथर्व जरा रुको एक मिनट, तुमसे बात कर रही है। सुबह किस बात पर आर्गुमेंट चल रही थी सखी दीदी के साथ? वो आप उनसे ही पूछना। अरे एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। बैठ चल। क्या जाने की जल्दी होती है हमेशा? हाँ तुमसे कोई गलती हुई क्या? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, घर का छोटा तो मैं हूँ, तो हर बार गलती मुझसे ही होगी। नहीं, I didn't mean it that way. You meant to say that only, डैडी। एंड वैसे भी आप ना हमेशा दीदी की साइड लेते हो, इसलिए वो मुझ पे रौब जमाती है। अरे रौब नहीं जमाती दीदी तुम पर, वो तुम्हारी परवाह करती है। You don't believe us? एक मिनट, तुम्हें सॉरी कहने के लिए ये देखो, सॉरी वाला टेडी मंगवा है। देखो देखो देखो। अथर्व, सखी ना तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत परवाह करती है वो तुम्हारी। तुम्हें पता है, जब तुम इतू से थे ना और सखी भी छोटी थी, तब से तुम्हारा ध्यान रखती है, समझे? इसलिए झगड़ा खत्म करो और तुम भी उसको ऐसे क्यूट बन के सॉरी बोलो। हाय डैडी। हाय मम्मा। हाय सखी दीदी। दीदी दीदी सुनो तो। क्या है? अरे इधर आओ तो सही, बैठो ना। अरे बैठना। बैठो तो सही सखी। हाँ बैठो। हाँ क्या है, इतनी स्माइल क्यों कर रहा है? दीदी हमारा जो झगड़ा हुआ ना, उसके लिए आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों सॉरी बोलूंगी? जिसने गलती की है वो सॉरी बोले। चलो ठीक है, मेरी गलती, मैं मेरी गलती मानता हूँ और सॉरी बोलता हूँ। हाँ अब तो खुश हो? अब तो खुश हो मतलब? ये सॉरी बोलकर तू मुझ पे एहसान कर रहा है? हेलो 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 सखी सखी, रिलैक्स रिलैक्स। सॉरी बोल रहा है तो माफ कर दो ना उसे। ये ऊपर ऊपर सॉरी बोल रहा है डैडी, मन से नहीं, ये बस दिखाने के लिए है। एक मिनट सखी दीदी, अब ये बहुत हो रहा है। आपने मुझे सॉरी बोला इसलिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। ओ हेलो, मैंने कब सॉरी बोला? नहीं बोला तो ये क्या है? ये टेडी को भेजा आपने मुझे आई एम सॉरी वाला। ए भाई, ये टेडी मैंने नहीं मंगवाया। नहीं मंगवाया? नहीं। ठीक है, और मैं मेरा सॉरी वापस लेता हूँ। हाँ तो ले वापस, मैंने बोला हाँ, ही ठीक नहीं है। है सॉरी। हाँ, तो क्या? तो आपने मैंने नहीं बोला मंगवाया था। टेडी। अरे क्वाइट, चुप। एक मिनट, ये तो टेडी किसे मंगवाया? एक मिनट, हमारे घर में 4 लोग रहते हैं। हाँ। और चारों में से किसी ने भी इसे नहीं मंगवाया। तो किसने मंगवाया है? दादाजी ने तो नहीं मंगवाया। पापा क्यों मंगवाएंगे? हाँ दादी के लिए। हाँ?
क्यों झगड़ा हो गया तुमका? छोटा मोटा झगड़ा नहीं, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। और उसी टॉपिक के ऊपर मेरा और अथर्व का झगड़ा हुआ। एक मिनट, पूरी बात बताओ। एक मिनट, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली दादी ने ना दादाजी को फ्रिज से लड्डू चुराते हुए और खाते हुए पकड़ लिया था। एक मिनट, लेकिन पापा ने प्रॉमिस किया था विद्या से कि वो मिठाई नहीं खाएंगे। हाँ, इसीलिए तो दादी उनसे गुस्सा हो गई और दादी ने दादाजी से बात करना बंद कर दिया। ओके, उन दोनों का झगड़ा तो समझ में आया, लेकिन उन दोनों के झगड़े की वजह से तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो गया? क्योंकि मेरा कहना था कि दादी जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन अथर्व आर्ग्यू कर रहा था कि दादी ना आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई है। तो असली चक्कर ये है कि मम्मी से सॉरी कहने के लिए पापा ने ये टेडी, ये जो बॉक्स है वो 2nd फ्लोर पर नहीं 8th फ्लोर पर भेजा है, मतलब रादर मंगवाया है, क्योंकि वो मम्मी को सरप्राइज देना चाहते हैं। कितने क्यूट है ना पापा। चलो चलते हैं बंधु। एक मिनट रुको ना, कि सरप्राइज का फोटो तो ले ले। काकू क्या कर रही है? खाना बना रही। काकू सुनिए ना, झगड़ा खत्म करिए। देख विद्या, देख विद्या, झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया है, झगड़ा इन्होंने शुरू किया है। तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सीना चोरी कहाँ करे? बेचारे माफी मांगते रहे। बेचारे? ये बेचारे माफी नहीं मांग रहे, माफी मांगने का नाटक कर रहे हैं ये। हाँ, अब वो चोरी पकड़ी गई ना उनकी, लड्डू चुराने की, तो माफी मांगने का नाटक कर रहे हैं। काकू ऐसा नहीं है, उनको सच में पछतावा हो गया है। देखो ना तो। विद्या, कोई पछतावा नहीं हो रहा है। जिनकी आंखों में पछतावा होता है ना, उनकी आंखों में ना रौब नहीं होता, जो तुम्हारी काका की आंखों में। और तो एक बात बता मुझे, ये मैं क्या अपने लिए कर रही हूँ? मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ क्या? अगर इन्हें डायबिटीज नहीं होता ना तो रोज 2-2 लड्डू खिलाती मैं इन्हें। मैं क्या कह रही हूँ, चुप हो गया सो हो गया, माफ कर देना इसको। नहीं विद्या, मैं माफ नहीं करूंगी। मैं माफ तब तक नहीं करूंगी जब तक ये ना कान पकड़ के सच्चे दिल से प्रॉमिस करेंगे मुझे कि मैं आज के बाद कभी चुरा के मिठाई नहीं खाऊंगा, तब मैं माफ करूंगा। तू ही समझा इन दोनों को। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, फिर ये दोनों मान ही नहीं रहे हैं। ये वही मैटर है ना, श्रीनिवास के लड्डू चुराने की वजह से मम्मी नाराज। लेकिन पहले सिर्फ काकू नाराज थी, अब बार बार सॉरी बोलने के बाद भी माफी नहीं मिल रही, इसलिए अब काका भी नाराज हो गए हैं। यार ये मम्मी भी ना, ये मम्मी लोग को एक तो जल्दी गुस्सा आता नहीं है, तो अगर आ गया ना तो बड़े बड़ों का बाप भी उसको शांत नहीं करा सकता। मैं ट्राई करता हूँ। श्रीनिवास, सुना है हमेशा आपके साइड रहने वाली मम्मी आज आपसे नाराज है, ऐसा क्या कर दिया आपने? देख मनोज, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं, समझा? मुझे पता है, तुझे पता है कि मैंने क्या किया है। अच्छा तो एक बात बताओ, जब चुरा ही रहे थे तो पूरा लड्डू चुरा लेते, आधा छोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने फ्रिज खोला पानी पीने के लिए, पानी निकालने गया तो सामने देखा लड्डू, लालच आ गया, मन लज्जा गया, मन किया पूरा लड्डू मार दूं, लेकिन नहीं, तभी मुझे याद आया डायबिटीज है मुझे। बस मैंने एक उठाया और उसमें से आधा ही तोड़ के खा पाया। तो बस यही सब चीजें मम्मी को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दो, वो मान जाएगी, झगड़ा खत्म। हाँ मान जाएगी, कितनी बार समझाया है, राधिका है ना एक नंबर की। श्रीनिवास, मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मेरा झगड़ा हो जाएगा आपके साथ। मम्मी आ रही है, हम दोनों प्यार से उसको मना लेंगे। ले मनोज, अपने पापा से कह दे खाना खा ले। मनोज, कह दे उसे कि मुझे भूख नहीं है। मनोज, इनसे कह दे
अगर रात को मुझे भूख लगी कह के जगाया ना तो मैं खाना नहीं देने वाली हूँ। तो कह दे आधी रात को मुझे भूख नहीं लगने वाली, और लगेगी भी ना तो मैं इससे नहीं मांगूंगा। ठीक है, नहीं खाए, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इतना बकबक 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 बोल क्यों रही है? मनोज, भगवान ने मुझे मुंह दिया है ना तो मैं बोलूंगी। जिनको नहीं सुनना है ना वो कान में रुई ठोसे। मनोज, इससे बोल दे कि मुंह में रुई। हाँ, सब समझ गया मैं, सब समझ गया। एक बात बताइए, आप लोग दोनों इतना लड़ क्यों रहे हैं आज? अरे मैं और विद्या एक बार लड़े तो मुझे समझ में आता है, आप दोनों की इतनी उम्र हो गई है, ये क्या झगड़ा करने का समय है? कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? मुझे नहीं, इन्हें समझा। मैं समझदार हूँ। समझदार हो? अरे लड़कन हो तुम, लड़कन। मैं लड़कन हूँ? लड़कन हूँ मैं? तो और क्या बोलूं? जो सच है वही बोला। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, क्यों झगड़ रहे हो? अरे तू क्यों चिल्ला रहा है? आप दोनों शांत रहिए ना प्लीज। मैं तो शांति हूँ बेटा, अशांति तो ये फैला रही है। मैं मनोज, मैं अशांति फैलाती हूँ? तो सुबह से कर क्या रही हो? अरे हमेशा इनकी वजह से झगड़ा शुरू होता है। मैंने कभी झगड़ा शुरू किया है क्या? खुद होके अशांति ये फैलाते। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, अरे शांत हो जाओ। इस उम्र में कोई लड़ता है क्या ऐसे? अरे लड़ने दो। हाँ, पति पत्नी के लड़ने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा राज। पति पत्नी 100 साल के भी हो जाए ना तब भी उनको झगड़ा करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी झगड़े के पीछे छुपी होती है उनकी एक दूसरे के लिए परवाह। हाँ, अरे इनके झगड़े में छुपा होता है बेशुमार प्यार। है ना मम्मी, है ना पापा? प्यार है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अत्याचार सहूं। मैं अत्याचार करता हूँ? अरे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जाओ। श्रीनिवास, मैं पापा। अरे दादा, पापा जाने दो। अरे यार माँ, अरे शांत हो जाइए नहीं, पापा। तुम लोग ही मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ये बात एक नहीं सुनूंगा, तब तक सुन रहा हूँ मैं। एक मिनट, पापा एक मिनट शांत हो जाइए। क्या है? मुझे पता है पूरी बात। ओके, आपने चोरी से लड्डू खाया है। आधा गलती आपकी थी। अरे बाबा, मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन उस गलती के लिए 5-6 बार सुबह से माफी मांग चुका हूँ। अगर आप अपनी गलती मान रहे हो, उस गलती की माफी भी मांग रहे हो, तो फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? झगड़ा इसलिए हो रहा है कि वो झगड़ा करना चाहती है। तो गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो। अरे बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरी माँ ने सुबह से जितना बोला है उसका 1/4 भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, और इतना बड़ा तमाशा किसने? बेचारे आधे से लड्डू के लिए। देखो, बात आधे लड्डू की नहीं है, बात प्रॉमिस तोड़ने की है जो उन्होंने तोड़ा। हाँ बंधु, प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में जब मैं डायबिटिक हुई थी ना, तब काका ने किया था प्रॉमिस कि वो मीठे को हाथ नहीं लगा। हाँ देखा, सुना बंधु, उन्होंने प्रॉमिस तोड़ा है। अब क्या बोलूं मैं, बताओ। ओके, मैं मानती हूँ कि उन्होंने प्रॉमिस तोड़ा। हाँ तो पर आप दोनों इसी बात पे क्यों फोकस कर रहे हैं? ये क्यों नहीं सोच रहे कि 6 महीने तक उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया भी तो माँ। बंधु सही कह रही है काकू, मतलब सेल्फ कंट्रोल के 6 महीने के आगे लालच का एक पल बहुत छोटी गलती है ना माँ। किसी मनपसंद चीज से परहेज करना बड़ी तपस्या से कम नहीं है ना। हाँ, हम सब जानते हैं कि पापा को मीठा कितना पसंद है, कैसे गुलाब जामुन चोरी कर करके खाते थे। तो फिर हम इस बात को अप्रिशिएट करते ना कि 6 महीने तक मीठा इतना पसंद होने के बावजूद पापा ने मीठे को हाथ नहीं लगाया। बंधु, तुम दोनों ना इमोशनल होके सोच रही हो, मैं प्रैक्टिकल सोच रही हूँ। आज अगर इस बात को मैंने बड़ा नहीं बनाया ना तो आधे लड्डू की चोरी 4 लड्डू में बदल जाएगी, समझी? अरे एक मिनट, मीठा खाना था ना तो मुझे बोल देते ना। मैं आधा लड्डू क्या, एक दिन उन्हें 1 लड्डू खिलाती। और चोरी क्यों? चोरी करने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था। मैंने मनोज और राधिका को सुबह ही बता दिया था कि मैंने ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज खोला, सामने देखा तो लड्डू 2 बार गया। लालच के मारे मैंने आधा लड्डू उठा लिया और मुंह में डाल दिया।
उसने तुम्हें राधिका आदम की। तो असली बात ये है, ओके? तो फिर मम्मी से झगड़ा करने की जगह अगर आप यही बात मम्मी को प्यार से समझाते तो बात इतनी बढ़ती नहीं ना पापा। एग्जैक्टली क्या बोला राजू ने? मैंने आपको इन्हीं शब्दों में समझाया था, लेकिन गुस्से के मामले में ये निकले मेरे भी बाप। यार मम्मी इसलिए नाराज है कि ये अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। देखिए, तुम्हें पता है मनोज, 6 महीने से मैंने मीठे को हाथ भी नहीं लगाया, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं फीकी चाय पीता हूँ। ओके पापा, तो अगर आपको आपकी गलती का एहसास भी है और इस गलती की माफी भी मांग रहे हैं, तो फिर ये झगड़ा मिटा दीजिए और मम्मी को अपना वो स्पेशल गिफ्ट देकर मना लीजिए। गिफ्ट? स्पेशल गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? देखिए तो देखेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा। मुझे नहीं देखना है। अरे देखिए, नहीं देखना है। एक बार को देखो ना कितना क्यूट है। अच्छा, तो अब क्या करूं? उन्हें लड्डू खिलाऊं वापस? नहीं, लड्डू नहीं। तो अब अपने गुस्से को शांत करके अपने हाथों से प्यारी प्यारी सी खीर बना दी। हाँ। अरे मतलब वही हुआ ना, मिठाई हुआ ना। शुगर फ्री हाँ माँ, लड्डू फूटा, झगड़ा बस करो, चुप करो तुम लोग। हाँ, अच्छा है। अरे अच्छा, जा राजू को बोलो नया ले आए, मैं जरा खीर बनाती हूँ। अरे बाबा सॉरी सॉरी। बंदू का फोन है। हाँ बंदू। ओह सच? फैंटास्टिक, हम पापा को लेकर आ रहे हैं। पापा, मम्मी मान गई है, आपको घर बुलाया है, तुम पापा को लेकर घर जाओ, मैं पापा का स्पेशल गिफ्ट लेकर आता हूँ। चलो। मनोज, हाँ। ये राजू कहाँ गया? और ये किस स्पेशल गिफ्ट की बात कर रहा था? ये बताओ, मैंने तो राधिका के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट मंगवाई नहीं है। फिर छोड़ो ना यार, उसने कोई गिफ्ट मंगाया होगा अपने लिए। आप अपनी तरफ से मम्मी को चिपका देना, बात खत्म। चलो 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 चलो। ये मैंने आपके लिए ना शुगर फ्री मखाने वाली खीर बनाई है। वाह, इतने प्यार से बनाया है। तुम्हारे प्यार से ही इसमें इतनी मिठास आ गई राधिका कि न इसमें शुगर चाहिए न शुगर फ्री। अपने हाथों से खिला दो। खिलाइए खिलाइए माँ। क्या बात है? मुझे पता है आपने मेरे लिए क्या मंगवाया है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं मंगाया। बंधु ने फोटो दिखाई है मुझे। काका अब छुपाने की कोशिश बेकार है पापा। यस, हमें पता है आपका सीक्रेट क्या है। कैसा सिगरेट? ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट बंदू। माँ, ये वाला टेडी, आपका ये प्यारा सा टेडी बियर ना देख के मेरा पूरा गुस्सा छूमंतर हो गया। बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने तो ये टेडी नहीं मंगवाया है। आपने नहीं मंगाया? ये ले। अरे चूहा नहीं है, मरा हुआ ये बेटे। एक मिनट लो, आपने भी नहीं मंगवाया ये टेडी? तो फिर किसने मंगवाया है? वो मंगेश ने तो नहीं मंगवाया? मंगेश नहीं, चांस ही नहीं। मंगेश जिस दिन सॉरी बोलना सीख जाएगा ना, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। और वैसे भी वो सुबह से दिखाई नहीं है। हाँ, वो दादर गया अपने किसी दोस्त के घर, कल सुबह आएगा। अच्छा तो एक काम करना, सुबह आएगा तो एक बार फिर भी पूछ लेना उसे। शायद हो सकता है कि मंगाया हो। हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट, ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसी पड़ोसी ने या बगल वाली सोसाइटी में से किसी ने गलती से हमारे एड्रेस पर भेज दिया हो?
एक मिनट, मैं पता करता हूँ क्या सस्पेंस है ये टेडी बेयर का। सीरियसली सस्पेंस और बड़ा सस्पेंस बनते जा रहा है। खाइए खाइए, अब खाइए। क्या? कॉफी। हाँ हिंदू सब से पूछ कर देख लिया, हर्षद भाई, दखू भाई, वालिया जी, मेहता, बलराज, महेश, मतलब पर्सनल चैट पर भी पूछ लिया, ग्रुप चैट पर भी पूछ लिया, किसी ने भी ये पार्सल हमारे एड्रेस पर नहीं मंगवाया। हाँ विद्या। हाँ वंदू, मंगेश अभी अभी दादर से आ गया है। तो पूछा उससे? पूछा? क्या क्या बोला? बोला कुछ नहीं, बस हंसने लगा, हंसता रहा और फिर बोला कि मंगेश सॉरी बोलने वालों में से नहीं है, सुनने वालों में से। मैंने कहा ना वंदू, मंगेश सॉरी वाला टेडी मंगवा ही नहीं सकता। तुम परेशान मत हो, मतलब जिसने भी भेजा है वो कभी ना कभी सामने आ जाएगा। हाँ हाँ, बाय। हेलो कियारा मैम, गुड मॉर्निंग। Hello, Mr. Wagle. I'm really sorry to disturb you on Sunday. नो नो, एब्सोल्युटली नॉट, कहिए ना। Mr. Wagle, आपको तो पता ही है कि 3 दिन के लिए अचानक से मुझे जयपुर आना पड़ा। वो एक्चुअली निक के लिए मुझे एक पार्सल मंगवाना था। मैंने सोचा कि ऑफिस एड्रेस पर मंगवा लूं, बट वीकेंड था तो मैंने आपके एड्रेस पर मंगवा लिया है। हाँ सॉरी, इसका मतलब ये पार्सल आपने मंगवाया? अच्छा, मेरा पार्सल आ भी गया? कल ही आ गया है और हम सब इसी उलझन में हैं कि एड्रेस तो राजेश वागल का है, लेकिन हम में से किसी ने नहीं मंगवाया। मैं ऑर्डर करने के बाद आपको कॉल करने ही वाली थी, बट एक अर्जेंट कॉल आ गया और मैं आपको इन्फॉर्म ही नहीं कर पाई। अभी नोटिफिकेशन आया तब मुझे पता चला है। नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन कियारा मैम। एक्चुअली बड़ा मजा आया, हाँ, क्योंकि मतलब वो कहते हैं ना कि कॉमिकल पजल चल रहा था पूरे घर में कि किसने मंगवाया, इसने मंगवाया, उसने मंगवाया। तो थैंक यू सो मच मिस्टर वागले एंड आई एम सॉरी वंस अगेन। सी यू इन ऑफिस टुमारो। मैं आज शाम की फ्लाइट से वापस आ रही हूँ मुंबई। या यू हैव अ सेफ फ्लाइट कियारा मैम, बाय। हाँ सखी, अथर्व, सुना ना? अच्छा सुनो, हाँ अब दादा दादी मनोज दादा और विद्या को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ प्लीज, कि पता चल गया है राज। वो लोग भी कल से कितने परेशान हैं। हाँ, मैं दादा दादी घर पे जा रहा हूँ, मैं उन्हें बताऊंगा, मजा आएगा। रुक, मैं भी आती हूँ। हाँ, चलो। ओके, सो द मिस्ट्री इज सॉल्व्ड। यस। Who is there? कौन है यहाँ पे? सर, आपका पार्सल। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। क्या हुआ? डैडी, इस पार्सल पे तो निक अंकल का नाम लिखा है। मतलब ये कियारा ने जो निक के लिए पार्सल ऑर्डर किया था वो ये है। मतलब ये आई एम सॉरी वाली टेडी की मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई। हाँ, अरे ये सस्पेंस कब खुलेगा? वही नहीं, यहाँ का सब काम खत्म हो गया। मैं ज्योति भाभी के यहाँ जाकर आती हूँ। जी मैडम। मैं खोलती हूँ। कहाँ से आया है सीरियसली? क्या हो गया ज्योति भाभी के घर का काम? दिलीप, अरे आती है, अंदर आओ।
आओ आओ। आजा आजा। बैठना है आपको? नहीं नहीं। क्या अच्छा आशा को घर ले चले आए हो? हाँ नहीं वो हाँ राय सर आप सबसे मिलने आए मैं। अच्छा। दिलीप कुछ काम था? नहीं मनोज भाई वो आप सबसे बहुत दिन हो गए ना मिला नहीं तो इसलिए मिलने आ गए। आशा, हाँ दिलीप आया है, पानी तो पूछो उसको। अभी लाती हूँ वही। अरे क्या बात है दिलीप, कोई टेंशन है क्या? अरे नहीं नहीं राजू कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बस आप सबसे मिलने आया। अरे भाई दिलीप, हम लोगों से बहुत मिल लिए, अब सच सच बताना तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ हे दिलीप, क्या बात है? आशा से झगड़ा हुआ क्या? अरे बोल ना आशा, झगड़ा हुआ है क्या? मुझे क्या पूछ रहे हो मौसी? उसी को पूछो, वो बताएगा ना। ओ दिलीप कुछ बोलेगा तू? हाँ मौसी आप सही कह रहे हो, 2 दिन पहले मेरा और आशा का बहुत झगड़ा हुआ। बोलो। और गलती भी मेरी थी मौसी। वो क्या हुआ कि मैं एक जीन्स पैंट लेके आया, आशा ने जिस बाल्टी में कपड़े भिगोने के लिए डाल दिए थे मैंने वो पैंट उसमें डाल दी और वो जीन्स के पैंट का कलर उतर गया और सब कपड़े को लग गया और आशा के सारे कपड़े खराब हो गए और इसी वजह से हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और इसके कारण मैं आशा को सॉरी बोलने के लिए यहाँ पे आया। वो सॉरी बोलने के लिए मैंने आशा को 4-5 बार फोन भी किए लेकिन इसने उठाया नहीं। फोन साइलेंट था ना बहनी, इसलिए नहीं उठाया। आशा आई एम सॉरी। आशा वो तेरे को सॉरी बोलने के लिए मैंने कुछ भेजा था, मिला क्या? अरे सस्पेंस खुल गया। ओ तेरी। अरे ये आपने भेजा था? हाँ ये मैंने भेजा था। ये लो प्लीज दो। हाँ? आशा आई एम सॉरी। अब बात है। ये तूने मेरे लिए भेजा था? हाँ। वही नहीं, ये मेरे लिए भेजा दिलीप ने। मौसी ये देखो, मेरे लिए भेजा दिलीप ने। आवडलं ना? हो दिलीप, खूप खूप आवडलं मला। अब तो तू मुझे माफ करेगी ना? हाँ। वाह दिलीप, आज तुम हम सब पर भारी पड़ गए। हम सबके पास एक दूसरे को सॉरी बोलने की वजह थी, लेकिन हम ये छोटा सा शब्द बोल ही नहीं पाए। सही है। सही बात कही दादाजी। मैंने सखी दीदी के साथ झगड़ा किया, उनके साथ बहस की, उनके साथ आर्ग्यू किया, सब कुछ बोला, बस सॉरी नहीं बोला। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बंदू। आई एम सॉरी राधिका, आई एम सॉरी। राजू के पापा, मैं भी सॉरी। विद्या आई एम सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? हमारे बीच अभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है। अभी तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन बचपन से लेके अब तक की लिस्ट निकालेगी तो बहुत बार सॉरी बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। सही कहा। दिलीप, आज मुझे तुझ पर गर्व है। पैसों के मामले में तो गरीब है, लेकिन जज्बात के मामले में तो बहुत बड़ा करोड़पति है रे। कैसे शर्मा क्या रही है यार? शर्माना हमको चाहिए। जोरदार है बाकी, जोरदार, बहुत जोरदार। पर श्रीनिवास काका ने कितना अच्छा और कितना सही बोला नहीं। अक्सर हमारे पास ना हौरी बोलने की वजह होती है, पर हम ना छोटे सबका ऐसा बड़ा असर समझ ही नहीं पाते। हाँ, इसलिए ना मेरे से कोई गलती हो ना, उसके पहले आप सबको हौरी, मेरी हौरी। दोस्ती का एक रूल है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी, नो टी फॉर थैंक यू। विवान विवान भी बोल सकती हो, विमान भी बोल सकती हो, जाने मन भी बोल सकती हो। कौन कौन बात कर रहा है? दिमाग पर जोर दो, जाना पहचाना सा अपना सा लगूंगा। आज के बाद गलती से भी कॉल कट मत करना। गोवा याद है ना, बड़े मजे किए तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। मेरे पास तेरी एक वीडियो है, इसमें तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही है। अगर तूने कॉल कट की तो ये वीडियो सीधा तेरे बाप को जाएगा, राजेश वागले। जो यही है ना तेरे बाप का नाम, P2P वाला राजेश वागले, साई दर्शन वाला, वो केटरिंग वाली वंदू आंटी का हस्बैंड। मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ बोले तो सब कुछ। तू क्या करती है, कौन से कॉलेज में जाती है, कितने बजे घर से निकलती है, कितने बजे वापस आती है, और भी बहुत कुछ। सखी, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि गोवा में मैंने तुम्हारा कोई गलत फायदा उठाया है या तुम्हारी कोई क्लिप शूट की है? नहीं विवान, लेकिन वो लड़का कह रहा है कि उससे तुम्हारे फोन में बहुत कुछ मिला है। हाँ, तो सखी तुम उसको ट्रस्ट करोगी जो तुम्हारे साथ इतने सालों से है, कि उसको जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? अरे नहीं नहीं समझ में आ रहा है मुझे कुछ भी। तुम्हें पता है ना, वो मेरी पूरी फैमिली को जानता है। सखी, मैं उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्लोन डिलीट करने के बाद वो मेरे फोन से तुम्हें कैसे मैसेज कर सकता है यार। ऑल्सो जेन्युइनली मेरे फोन में कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ नहीं है सखी। ओके, मैं उसका फोन उठाओ। हाँ बोलो। वाह, सुर बदल गया। नरमे वाले सुर में और अच्छे लगते हो। चलो, इस बात से खुश होकर अब मैं एक प्रॉमिस देता हूँ तुम्हें। कैसा कैसा प्रॉमिस? जैसे तुम्हारे सारे सीक्रेट मेरे पास हैं, वैसे ही गुनगुन, ईरा, प्रियंका के भी हैं, लेकिन मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। जेंटलमैन्स प्रॉमिस। क्या चाहते क्या हो तुम? मिलो, अब सब बताता हूँ। अजय नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता चला? बात करते रहो, आधे मिनट में तुम्हारा एड्रेस भी बता देती हूँ। कट कर दिया, भाग गया। कॉल लग ही नहीं रहा है अभी। गॉड गॉड, देखा कितना आसान था, खामखा इतना डर रही थी। और सखी, तुमने मुझ पे शक किया।
सॉरी, आई एम सॉरी विवान। ए सखी, लिसन, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आज अभी इसे पकड़ लिया है ना, एक बार मैं रिपेयर शॉप भी जाके आता हूं और फिर इसको सखी, अब तो सब सॉल्व हो गया ना, प्लीज डोंट वरी। एंड तुझे तो पता है ना विवान डिजिटल दुनिया में एक्सपर्ट है और ये सारे डेटा उसके फोन से किसी ने निकाले और तुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पर प्लीज तू तो विवान पे ट्रस्ट रख, वो सब सही कर देगा। हेलो विवान, ये तुम ही हो ना? हाँ सखी, मैं ओरिजिनल विवान ही बोल रहा हूँ। अब सुनो, वो जो लड़का है जो ये सब कर रहा है, सखी ये कंफर्म अजय ही है। अजय तो उसका भी नाम था ना, जिसने वॉइस क्लोनिंग के टाइम हमें परेशान किया था। ये वही तो नहीं है? वो तो नहीं पता सखी, लेकिन फिलहाल मैंने इस बंदे के सारे URLs को फॉलो किया है और रिपेयर वाले से भी पता किया है कि उसने मेरा डेटा चुरा कर मेरा पूरा फोन कहीं से क्लोन किया है। तो मैंने वो क्लोन भी डिलीट कर दिया है, तो अब वो तुम्हें या किसी को भी मेरे नाम से परेशान नहीं कर पाएगा। ओके ओके, थैंक यू विवान। अब तो हो गई तसल्ली। रिलैक्स सखी। हाँ बस अब मैं पूरा दिन इस फोन से दूर रहूंगी। डिजिटल डिटॉक्स सही है। हाँ चल चल गुनगुन, मैं थोड़ी शॉपिंग करके आती हूँ। टेक्नोलॉजी में तेरे विवान का बाप हूं मैं। चलो एक कन्फेशन करता हूँ, विवान के फोन में तेरी कोई क्लिप्स नहीं थी, लेकिन ऐसी 1000 क्लिप तो मैं बैठे बैठे AI से बना सकता हूँ। देखो एक डेमो भेजता हूँ। पहचाना मुझे? पहले वॉइस क्लोन किया था, अब तेरा वीडियो क्लोन कर रहा हूँ। अब भेज देता हूँ तेरे क्लिप्स तेरे डैडी को। सखी, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अरे ये क्या वीडियो भेजा है? मत देखना। क्या? मत देखो। दर्शानी अंकल। अरे इसी वीडियो का तो इंतजार कर रहा हूँ मैं। दासानी ने एक पार्सल का वीडियो भेजा है, लेकिन क्या बात क्या है? तुम ठीक हो ना सखी? ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या हुआ गुनगुन? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। क्या फिर से कॉल आई क्या? अननोन नंबर से फोन। हेलो। डरो नहीं, मैं रोहित। मुझे अपना दोस्त समझो। मुझे पता है कि अजय तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वो दरअसल अजय मेरा दोस्त है, लेकिन उसे दोस्त कहते हुए भी ना मुझे शर्म आ रही है। जब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था तो मैंने उसकी बातें सुन ली। उसको बहुत डांटा मैंने। कोई कैसे किसी लड़की के साथ ऐसे कर सकता है? मेरे रहते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा। तुम टेंशन मत लो। मैंने अजय को समझा दिया है, वो AI वीडियो किसी को नहीं भेजेगा।
देखो, दोबारा इस नंबर पे कॉल मत करना, ठीक है? मुझ पर भरोसा रखो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। तुम आओगी तो तुम्हारे सामने मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मिलने आना मतलब? 703 साई निवास खेरवाड़ी। अजय से पीछा छुड़ा दूंगा, बदले में मुझसे दोस्ती कर लो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सखी वागले, विवान की टेक्निकल नॉलेज के बल पर तुमने पिछली बार भी मुझे मात दी थी और इस बार भी, लेकिन मुझे तुम्हारी वीकनेस अब पता चल गई है। तुम्हारी वीकनेस है विवान। विवान अगर उसका फोन रिपेयर करने नहीं आता तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि विवान भले ही अन्विता को डेट करता है, लेकिन उसके मन में तुम हो। तो अब मेरा अगला हमला टेक्निकल नहीं होगा, इमोशनल होगा। विवान का एक ऐसा रहस्य मुझे पता चला है जो उसने कभी तुम्हें नहीं बताया है। अब मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं करूंगा। तुम्हें वो रहस्य जानना है तो तुम मुझे ढूंढकर कांटेक्ट करना। बाय। क्या हुआ? उसका फोन था, वही था अजय। वो कह रहा था कि तुम्हारा कोई सीक्रेट उसके पास है। मेरा सीक्रेट? हाँ। मेरा कौन सा सीक्रेट? विवान, अगर कुछ है तो अभी बता दो। अरे मेरा कोई सीक्रेट नहीं है यार। एनीवे, एक लेसन तो मिला कि मोबाइल रिपेयर में देने से पहले अपना डेटा सिक्योर रखना चाहिए। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। सखी, एक सेकेंड, तू कह रही थी ना कि कोई और भी था जिसने तुझे फोन किया था और कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो कौन था? वो अजय ही होगा। आई थिंक वो सखी के साथ है ना, माइंड गेम्स खेल रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसने सखी को ऐसा क्यों बोला कि वो मेरा कोई सीक्रेट जानता है। ओके ठीक है, निकलते हैं यहाँ से एंड होपफुली वो आगे से मुझे या हम में से किसी को भी परेशान नहीं करेगा। चलो निकलते हैं, कम ऑन। वैलेंटाइन डे यादगार बनाऊंगा तुम्हारा और विवान का। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।